वेताल फिर पेड़ से उतरा और विक्रम के कंधे पर आ बैठा। लेकिन जैसे ही विक्रम ने कदम बढ़ाया, वेताल हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तेरी जुबान पिछले बार खुली थी। अब फिर एक पहेली सुन। अगर सही जवाब दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, नहीं दे पाया तो तेरा सिर फट जाएगा। सुन ध्यान से। एक नगर में एक ब्राह्मण था। उसकी एक ही बेटी थी, अद्भुत रूपवती। जब कन्या विवाह योग्य हुई तो 3 युवक उसे पाने के लिए आए। पहला युवक बोला, मैं सबसे योग्य हूं, इसलिए कन्या मेरी होनी चाहिए। दूसरा बोला, मैंने उसके लिए एक सुंदर महल बनवाया है, इसलिए वह मेरी होगी। तीसरा बोला, मैंने कठिन तप करके देवी को प्रसन्न किया और उसका आशीर्वाद पाया है, इसलिए कन्या मेरी होनी चाहिए। ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। उसने कहा, मैं कल निर्णय लूंगा। पर उसी रात दुर्भाग्य से कन्या को एक राक्षस उठा ले गया। पहला युवक तुरंत उठा। उसने उस महल की ओर दौड़ लगाई जो उसने बनवाया था। दूसरा युवक अपने तंत्र मंत्र से राक्षस का पता लगाने लगा। और तीसरा, जिसने देवी का आशीर्वाद पाया था, उसने शक्ति से राक्षस को मार डाला और कन्या को छुड़ा लिया। अब सवाल उठा, कन्या किसकी होनी चाहिए? पहला युवक बोला, मैंने उसके लिए महल बनाया। दूसरा बोला, मैंने तंत्र से उसका पता लगाया। तीसरा बोला, मैंने राक्षस को मारकर उसकी जान बचाई। तो राजा विक्रम, बता, कन्या किसकी है? विक्रम ने सोचा और बोला, जिसने महल बनाया वह तो केवल धनवान है। जिसने तंत्र से पता लगाया उसने अपनी विद्या का उपयोग किया। पर जिसने कन्या को जीवन दिया और उसकी रक्षा की, वही उसका सच्चा पति है। वेताल जोर से हंस पड़ा और बोला, हाँ हाँ हाँ, सही जवाब दिया विक्रम, लेकिन तेरी जुबान फिर खुली। अब मैं उड़ रहा हूं। और वेताल फिर हवा में लहराता हुआ पेड़ पर जा बैठा। लेकिन अब जो अगली पहेली आएगी वह और भी विचित्र होगी। साइको जीनियस को सब्सक्राइब करें।